हेलो दोस्त, चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज एसआई को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। साधारण ब्याज में पढ़ रहा हूँ, तो कल साधारण ब्याज का बेसिक क्लास हो चुका है। जो नहीं देखा है कृपया प्लीज़ वो लोग देख ले। आपसे वही विनती रहेगा कि आप पहला पार्ट देख ले, उसके बाद ही दूसरा पार्ट देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे आप देख सकते हैं तो उस देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्या कह रहा है, 5 तक हो चुका था और थोड़ा कुछ बेसिक बातें थ्योरी हो चुका था। एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश राशि 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाए तो 72 रुपया अधिक मिलता, मतलब ब्याज उसको 72 रुपया अधिक मिलता। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग पी 100 रुपीज़। पी आपको बोले थे 100 मानने के लिए, तो पी मान लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, मूलधन है। तो हम लोग ये जानते हैं ना, आर इंटू टी क्या होता है, आर इंटू टू ब्याज प्रतिशत, आर इंटू टी ब्याज प्रतिशत। आर मेरा है 3% अधिक बढ़ेगा 2 वर्ष के लिए। पहले जितना था वो बढ़ेगा, तो मतलब 6% ब्याज रेट हो जाएगा, 6% ब्याज प्रतिशत हो जाएगा। तो ब्याज इसमें कितना हो जाएगा, 6%, तो 6 रुपया ब्याज। और ये अब बढ़ा हुआ चीज़ दिया है ब्याज 72 रुपया, तो आपस में दोनों बराबर। तो हमको पूछा है कि राशि क्या होगा, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन 100 बराबर बॉक्स। तो बस इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कुछ भी नहीं, काट दीजिएगा। 72 गुना 100 बटा 6, 12 6 के 72, तो हो गया 1200 रुपया मेरा मूलधन। 1200 रुपया मेरा मूलधन। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। एकदम इतना बढ़िया समझा रहे हैं कि एकदम इजी वे समझ में आना चाहिए, और आप लोग को आ भी रहा होगा समझ में। चलिए, आ रहा, नज़र आ रहा है भाई, क्लियर स्पष्ट नज़र आ रहा है ना। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। ये भी ब्याज, ये भी बढ़ा हुआ ब्याज, ये भी बढ़ा हुआ ब्याज, तो आपस में बोल सकते हैं ना बराबर। तो 100 बराबर क्या होगा, बॉक्स। क्रॉस कर दिए। क्रॉस वाला हम जिस दिन शुरू से पढ़ा रहे हैं, जिस दिन शुरू से याद कीजिए आप लोग को, तभी से हम बॉक्स क्रॉस करने बता रहे हैं। जिधर पता करना होगा उधर बॉक्स बनाएंगे, उसको काट देंगे, हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्या कह रहा है, ब्याज पर धन देने वाला व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय इतना घट जाता है। तो मान लीजिए पहले जितना था, पहले रेट था 8%, पहले रेट था 8%, अब बोल रहा है 7 चौके 28, 31/4 गिरावट हो जाता है। जितना था उसमें गिरावट हो जाने से उसकी आय इतना कमी हो जाता है। कमी वृद्धि क्या चीज़ को बताता है, अंतर में ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, और कमी अंतर, दोनों में अंतर कर दिए। इधर दिया है अंतर 61.50, इतना रुपये का अंतर दिया, बस अंतर कर दीजिए। अब काट दीजिए, आ जाएगा। पूछा है क्या, पूंजी क्या होगा, पूंजी हम लोग पी क्या आप जानते हैं, पी जानते हैं 100। पी आपको शुरू से बताया है, साधारण ब्याज में 100 के चलिए मूलधन को पी लेके ही चलिएगा। तो 8 चौके 32, 32 में 31 घटेगा, 32 में 31 घटेगा बराबर 61.50, तो 1/4 बराबर 61.50। तो 100 बराबर कितना, 100 बराबर बॉक्स। बस बॉक्स बनाने तो हम शुरू से सिखा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा से बॉक्स बनाने सीख गए होंगे एकदम। ठीक है, तो इसको इससे गुना, इसके इससे गुना 100/1/4 ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर 0, तो ये 2 0 2 0। अब गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 0, 4 5 20, 4 2 6, 6 चौके 24, 24,600 रुपया मूलधन होगा। 24,600 रुपया मूलधन। बोलिए कहाँ नहीं है दोस्त, एकदम इजी से बता रहे हैं। ऐसा इजी कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा दोस्त, आप लोग को देख लीजिएगा, पूरा यूट्यूब में सब शॉर्ट विधि नहीं मिलेगा। चलिए अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक ज़रूर कीजिए ना, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और सब्सक्राइब करने ना भूलिए। चलिए अच्छा लग रहा है ना। अब चलिए देखते हैं कि क्या कर रहा आगे। 7 हो गया, अब 8 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। तो क्या कर रहा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या फाइन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 8% और टाइम भी दिया हुआ 6 ईयर, और ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया है मेरा 1200 रुपया।
यदि मूलधन को तिगुना कर दिया जाए तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। तो मूलधन पता नहीं, तो मूलधन पता करने के लिए पहले मूलधन की तीनों चीज़ है, तो मूलधन बराबर क्या होता है SI गुना 100। ये नहीं पता तो देख लीजिए पीछे वीडियो में मैंने पढ़ा चुके हैं R इंटू टी। तो SI मेरा है 1200 रुपया और फार्मूला में 108 गुने 6। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए आप लोग। 4 से 4 दुगने 8, 4 तिया 12, 300। ये हो जाएगा 150। 6 से 6 दुगने 12 और 6 पचे 30, 25। तो मतलब मूलधन मेरा कितना आ गया 2500। मूलधन मेरा आ गया 2500। बोलिए कहाँ नहीं आया समझ में, मूलधन मेरा आया 2500। अब क्या कर रहा है, अगला टर्म बोल रहा है कि मूलधन को तिगुना कर दिया जाए। मूलधन था 2500, अब उसका तिगुना किया जाए तो अब कितना हो जाएगा 7500। मूलधन 7500 हो गया ना, मूलधन 7500। तो तिगुना इस राशि 10 वर्ष और 2 वर्ष के अंदर साधारण ब्याज पूछ रहा है। फिर टाइम दिया है 2 वर्ष और रेट दिया है 10%। तो अब बोल रहा है ब्याज क्या होगा। तो इसके ब्याज के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं PRT। तो P हमको पता है 7500, T पता है 2 और रेट पता है 10। काट दिए, 75 दुगने 150 माने 15 ब्याज हो जाए कितना 1500 150। हाँ 2 0 2500 ऑप्शन 150 है ना। 2 ही 0 बच रहा है, 150 और 1 0 सॉरी 1500। 75 दुगने 150 और 10 का 1 0, 1500 मेरा ब्याज हो जाएगा अगर मूलधन को तिगुना कर दिया जाए और 10 वर्ष के लिए और 10 रेट के लिए 2 वर्ष के लिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा मेरा 1500 रुपया। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, एकदम बढ़िया से काट दीजिएगा। 2 स्टेप बोल रहा था, इस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन घुसा हुआ है। ठीक है, आप लोग आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और बढ़िया समझिएगा। तो ये एकदम ऐसा आपको समझा देंगे ना कि पूरा यूट्यूब समझा नहीं रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी धन का 1/3 3% वार्षिक दर से, किसी धन का, धन अभी क्या मानते हैं देखिए आपको पहले पता कर, 1/3 भाग 3% रेट, 3% रेट दर पे पर 1/6 भाग और एक स्टेप दिया है 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से। वार्षिक दर मैंने एक टाइम एक ही सब दिया और शेष धन अभी तो हमको पता नहीं 8% वार्षिक दर से निवेश किया गया। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज, कुल टोटल ब्याज, इसका भी ब्याज, ये भी ब्याज दिया है 600 रुपया, ब्याज दिया है मेरा 600 रुपया। तो देखिए हम पी के क्या मानेंगे पता है, ई दोनों का मल्टीपल, इसलिए दोनों का मल्टीपल मानेंगे क्योंकि हमको काटने में सुविधा हो जाएगा। 100 तो हम लेने बोले थे आप लोग को, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में अगर 100 भी लेते हैं तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा कैलकुलेशन में लिए, इसीलिए ई दोनों का मल्टीपल लीजिएगा। तो ई दोनों का मल्टीपल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 लेते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 दूगुने 6, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3। मूलधन मेरा 2 गुने 3, मूलधन हम पी अब यहाँ ले लिए 6, 2 गुने 3 टाइम 1 और 100, तो PRT गुना 100, तो ये हो गया SI। ठीक है, अब यहाँ भी 6 ले लेते, मूलधन उसका बोला 1/6 भाग, इस काट दिए तो 1, तो 1 गुने 1/100 प्लस। अब देखिए यहाँ 6 का 1/3 भाग मतलब 2 गया। अब यहाँ 6 का 1/6 भाग और 1, तो 2 1 3 गया, शेष कितना बचा, अब 3 ही बचा ना, शेष अब 3 बचा, तो इसके साथ 3 से गुना कर सकते हैं, बोले ना शेष 3 बचा, शेष 3 बचा। शेष पहले में 2 हुआ और अगला में 1 हुआ, तो टोटल कितना हो 3 घटा देंगे तो बचेगा शेष 3। अब 3 गुने 8 गुने 1/100 बराबर 600 रुपया टोटल ब्याज। टोटल मिला के ब्याज दिया 600 रुपये, तीनों को जोड़ के भी ब्याज भी टोटल जोड़ दिए तो टोटल तीनों का दिया है 600। देखिए तो 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज इतना मिला। ठीक है, आगे समझ में, तो 3 दूगुने 6/100 प्लस 6/100 प्लस 8 3 24/100 बराबर 600। तो इसको जोड़ेंगे तो 100 6 6 12 और 24 × 3 36 बराबर 600।
आगे समझ में 36 बराबर 600। अब क्या दिक्कत है आप लोग को ये बताइए, 36 बराबर 600 आया तो काट देंगे तो कुछ आएगा, लेकिन पूछा है क्या मूलधन क्या होगा। पी माने थे हम लोग, क्या पी माने थे 6 बराबर बॉक्स। वाह वाह, कहाँ नहीं आया समझ में ये बताइए। 6 बराबर बॉक्स बना दी, इसको इससे गुना, इसको इससे, चलिए इसके गुना करते हैं तो 600 गुना 6/36, अरे 100 ऊपर चल जाएगा। वाह, 6 से 6 बार में, 6 से 100 बार में, तो 1 पे 4 0, 10,000 मेरा मूलधन होगा। 10,000 मेरा मूलधन होगा, 10,000 मेरा मूलधन होगा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, ये हमको बता दीजिए कि समझ में नहीं आया। एकदम इतना बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं कि मूलधन 6 इसीलिए माने कि दोनों को काटने में सुविधा हुआ ना, इसलिए कुछ भी मूलधन मान सकते हैं। काट दिए तो अच्छा हुआ, x मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम काटने में सुविधा हुआ इसीलिए हम 6 बना दिए। चलिए अब कुछ भी एकदम बढ़िया समझ लीजिए और क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको हम लोग माने 6 इसलिए माने कि दोनों में काटने में सुविधा हो जाए। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में जब भी देगा फ्रैक्शन 100 का, जब 100 में पूरा नहीं काटेगा ना, विषम संख्या हो तो मान लीजिएगा जो दोनों का मल्टीपल। अगर सम संख्या जो काट जाता था इसमें 100 ले लेते, आसान पड़ता, लेकिन नहीं कट नहीं रहा था, इसीलिए हम ले लिए 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया 9, अब देखते हैं 10। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है दोस्त। आप लोग देखिए और बनाइए, आप लोग कोशिश भी कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, क्वेश्चन पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। जिसके पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि दर प्रति वर्ष 1.5% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष में समाप्ति पर 8,901 रुपया ब्याज के रूप में देती है, तो यह ऋण की राशि कितना होगी। तो इसमें हम मान लेते हैं, इसमें 100 मान लेते हैं। पी इसमें फ्रैक्शन नहीं है, इसमें पी 100 मान लिए। कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत एकदम बेसिक से बना देना। चलिए पहला साल फर्स्ट टाइम में कर रहा है। देखिए 100 इसमें नहीं भी लेना, 100/100 काट देंगे तो 100 इसमें पी मान लिया, नीचे भी 100 आ जाए। PRT गुना करेंगे, पी 100 है और नीचे 100 से काट देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसको 1.5% ना करके 6 गुने 1 कर देते टाइम, ये रेट और टाइम तो निकल गया। 100 रखेंगे, 100 से काट देंगे तो ख़त्म हो जाएगा इसका ब्याज। ठीक है, और अगला एक साल में 1.5% बढ़ जाएगा तो गुना 7.5 याद समझ में आ रहा है। और अगला 1.5 साल में 7.5 से फिर बढ़ जाएगा, एक साल में हो जाएगा वो 9। और कुल ब्याज दिया 8,190 रुपये। ये भी ब्याज भी टोटल जोड़ के ब्याज इतना रुपया, टोटल ब्याज इतना रुपया। तो 6 + 7.5 + 9 बराबर 8,190 रुपया। 8,190 जोड़ेंगे इसको, 9 6 15 7 22 22.5 22.5 बराबर ब्याज कितना 890। भिन्न ब्याज भी ब्याज आपस में बराबर ना, तो मूलधन माने थे 100 बराबर बॉक्स बराबर क्रॉस गुना। बस क्या नहीं आया समझ में, आप लोग एकदम बढ़िया से बोलिए। तो कहाँ पर नहीं आ रहा है समझ में, कौन लड़का को नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए जी कि नहीं आ रहा है समझ में। उसके बाद ना हम देखते हैं कि समझ में नहीं आया। जब इसको काट दीजिएगा, अब आप लोग काट दीजिए, 100 यहाँ ऊपर जाएगा ना, गलती जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, नीचे 225, नीचे 2.5, 10 से 10 गया। 5 से काटते हैं, 5 4 20, 5 25, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 200। ठीक है, 5 से 5 9 45, 5 से 5 4 20 40, 9 9 18, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा कितना हो जानते हैं, 9 9 9 81, 10 910, 40 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 36,400 आ जाएगा। गुना करके देख लीजिए, मूलधन मेरा 36,400 आ गया। अवेलेबल आपके सामने है, आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 36,400 आ गया। समझ में आ गया। यहाँ 100 इसीलिए नहीं जोड़े कि 100 से यहाँ 100 कर दिया बटा 100 ब्याज होता है ना, PRT 100 काट देते, खत्म हो जाता, वहीं की कर दिए डायरेक्ट एक लाइन में बनाने के लिए। आगे समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 10 हो गया, अब 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया समझा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बढ़िया समझिएगा। 2400 रुपये का से निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष का मिश्रधन इतना दिया हुआ है। तो ब्याज की दर 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि में उतना ही समय में मिश्रधन कितना होगा ब्याज। तो इसमें तो पहला तो रेट पता नहीं, कितना रेट हम बढ़ाएंगे। तो रेट पता करने के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए, ब्याज चाहिए, रेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SI गुना 100 बटा P गुने रेट पता करना है T बटा T, इतना चीज़ पता करना है। तो ऐसा ही पता कि मिश्रधन पता है और मूलधन भी पता है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। देखिए 2400 मेरा मूलधन है और मिश्रधन मेरा है 3264 रुपये, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा SI आ जाएगा। SI मेरा कितना हो जाएगा, SI मेरा हो जाएगा 864 रुपया। अब मिल गया ना, टाइम भी मिल गया, रेट भी मिल गया, और रेट निकालना है, और P भी मिल गया, T मिल गया। तो ऐसा ही मेरा 864 गुने 100 बटा P है मेरा 2400 T मेरा है कितना साल, 4 वर्ष। T दिया है 4 वर्ष। 2 0 से 2 0, 4 से 4 दुगने 8, 4 एकम 4, 4 छोके 24, 24 नामे 216, 24 नामे। तो रेट मेरा निकल गया 9%, पहले था 1% बढ़ाने बोल रहा है, तो अब रेट कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ रेट कितना हो जाएगा, 9 और 1 10% में बोल रहा है। उसी मूलधन पे माने 2400 रुपया मूलधन में, 2400 रुपया ही मूलधन में, 2400 रुपये मूलधन में 4 वर्ष के लिए कितना मिश्रधन हो जाएगा। तो ब्याज निकालना होगा, ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो मेरा ब्याज फार्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT। तो P मेरा 2400 पता है और मेरा रेट पता आ गया 10 साल। टाइम तो उतना ही रहेगा, काट देते 2 0 से 2 0, 1 0, 4 4 16, हाथ मेरा 1 4 2 8, 960 रुपया, 960 और 2400। तो मिश्रधन पता करना होगा। बोला है इस ब्याज के लिए 10% मिश्रधन क्या होगा, तो 2400 और 960 जोड़ दो, मिश्रधन मिल गया मेरा। कितना हो जाएगा मिश्रधन आपको हो जाएगा, जोड़िएगा तो 3360, 3360 रुपये अब मिश्रधन हो जाएगा। पहले मिश्रधन था कितना, मिश्रधन तो 3264 रुपया हो गया, 3360 रुपया, थोड़ा बढ़ गया, 1% बढ़ा दिए रेट, तो रेट बढ़ गया। चलिए आ रहा है समझ में, एकदम बढ़िया से आ गया होगा समझ में। कहाँ पर नहीं आया समझ में, ए में फॉर्मूला होता है SI बराबर, SI निकालने के लिए मिश्रधन माइनस प्रिंसिपल, माइनस कर दिए तो SI निकल गया। ठीक है, SI निकल गया। ये आगे समझ में ना, इतना नहीं आता है समझ में तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन जल्दी बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, तो थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। A ने B को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, तो C ने 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एक ही दर से उधार दिया। उसने उन दोनों को ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किया। तो ब्याज का वार्षिक एक ही रेट है, तो क्या किया, पहला ए ने 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए दे दिया B को। तो B को कितना रेट के लिए नहीं पता, रेट हम लिख दें R बटा 100, तो ये ब्याज हो गया। और अगला फिर क्या किया, B ने C को दे दिया 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए, वही रेट के लिए बटा 100, और टोटल कुल मिला के ब्याज, दोनों ब्याज कुल मिला के ब्याज दिया है 2200 रुपये। बोलिए कहाँ नहीं आया समझ में, ये तो आपको समझाइए कि नहीं आ रहा सर समझ में। अब काट देंगे, आ जाएगा ना, काट देंगे तो 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, ये 100 R प्लस 3 4 12, 120 R बराबर 2200 रुपये, बराबर 2200। आगे समझ में। अब ये हो गया 220 R बराबर 2200 रुपये। तो R बराबर काट देंगे तो 10, R मेरा आया 10%, में आता R मेरा 10%, बस कहाँ नहीं आया समझ में, ये एकदम बढ़िया समझाइए। तो हमको कहाँ से नहीं आया बोलिए, तो कहानी से नहीं आया समझ में, एकदम कैसे नहीं आएगा जी समझ में, एकदम बुड़बक से बुड़बक लड़का को 72 लड़का समझ में आएगा। तो आप लोग तेज है एकदम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। चलिए 13 नंबर पढ़िए, तो क्वेश्चन सामने लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लीजिए आप लोग। 2500 रुपये पर 6 वर्ष में
उपचित साधारण ब्याज पे 1,875 रुपये साधारण ब्याज दिया, 2500 रुपये का साधारण ब्याज दिया है 1,875 रुपये। इसी दर से उतना ही समय के लिए 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा। हमको रेट पता नहीं तो पहला रेट निकाल लेते हैं, अब न उसके ऊपर साधारण ब्याज निकालेंगे इस मूलधन के लिए। तो पहला ब्याज कितना हो जाएगा, रेट बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा पी गुने टी। तो मेरा इंटरेस्ट है 1875 गुने 100 बटा 2500 गुने 600। 25 से काटेंगे इसको, 25 गुने 75, 25 75 बार में जाएगा, ये काट लीजिएगा 75 बार में। अब 5 3 से 3 दूने 6 और 3 से 25 दिया 75, मेरा क्या 25/2% रेट आ गया। 25/2% रेट या 12.5% रेट। अब बोल रहा है उतना ही समय में, समय 6 वर्ष के लिए। अब ये मूलधन के लिए कितना ब्याज होगा, तो मूलधन मेरा अब 8,000 पहले था 2500 रुपया, अब 6,875 रुपया आ गया। तो मूलधन क्या ब्याज क्या होगा, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला जानते हैं PRT। तो पी मेरा अगला टर्म में कितना है 6,875 गुने टाइम तो उतना ही रहेगा, रेट है 25/2, 25/2 गुना 100 के लिए 100, 25 चौके 100, ये 2 से 3 बार में 3 से गुना कीजिए इसको, तो आएगा 3 से गुना कीजिए तो इसको आएगा आपको 20,625/4। तो जब इसको काट दीजिएगा तो एक्चुअली आंसर आएगा 51,56.25। बस इतना मेरा ब्याज होगा, 5,156 रुपया, 5,156 रुपया ब्याज हो जाएगा 12.5% रेट के दर से, 12.5% रेट के दर से इतना ब्याज होगा। बोलिए कहाँ नहीं आया समझ में, 2 टर्म दिया है क्वेश्चन में, 2 टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन, बोले पढ़े बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए और समझिए, उसके बाद कॉपी में नोट्स बनाइए, ज़रूर बनाइएगा, फिर बाद में आपको नहा ली देखना पड़े। चलिए एक बार देख के दिमाग फ्रेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। चलिए देखिए ब्याज उतना ही होगा, तो इसमें पूछा है कि टाइम क्या होगा, तो इसमें पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, ट्राई भी कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ट्राई भी कर लीजिए। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको ट्राई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन करें कितने समय में, टाइम पूछा है 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 500 रुपया होगा। तो ये तो इसमें तो नीचे वाला चीज़ में रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है और मूलधन भी दिया है, तो हम लोग ब्याज नहीं निकाल सकते हैं। तो ब्याज साधारण ब्याज PRT, तो 6,000 रुपया हो गया, 4 गुने 5, तो ब्याज मेरा काट दिए 5 4 20, 20 गुने 6, 20 गुने 6 हो गया आपको 1,200 रुपया। तो 1,200 रुपया मेरा ब्याज इंटरेस्ट 1,200 आ गया, तो उसमें भी इंटरेस्ट उतना ही होगा, इसमें भी इंटरेस्ट इतना ही होगा। तो अब पूछा टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, टाइम बराबर SI गुने 100 बटा P गुने R, उतना ही होगा। तो चलिए SI मेरा 1,200 है और 100 फार्मूला में, और मेरा P मेरा कितना है, P मेरा इसमें है, P मेरा 8,000, इस टर्म में P है 8,000, और रेट मेरा 3%, रेट उतना ही रहेगा 3%, 00 से 00, 10 से 10, ठीक है। 3 से 3 4 12, 8 से 8 5 40, तो 5 ईयर के लिए टाइम हो जाएगा, 5 ईयर में उतना ही ब्याज होगा। 8,000 मूलधन के लिए 3% रेट के लिए 5 वर्ष टाइम में उतना ही ब्याज होगा। चलिए आगे समझ में, कहाँ पर नहीं आया समझ में ये बताइए, एकदम बढ़िया से समझा देंगे जी, ऐसा समझा देंगे ज़िंदगी में ना भूलिएगा, ठीक है। ये नीचे से बनाइएगा, नीचे लाइन दिया हुआ, ठीक है। आगे समझ में, अब आप लोग, हमको पता है आप लोग को बहुत बढ़िया से आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर तक देखते हैं कितना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज में एक निश्चित साधारण ब्याज एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो इस धन में तिगुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट से समझिएगा, तो ज़िंदगी में ऐसा नहीं कहीं पढ़े होंगे, ठीक है, ऐसा समझा देंगे। देखिए P मान लेते हैं 100, टाइम हमको दिया है 20 ईयर्स,
दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है तो मिश्रधन होता है ना, जब पैसा निकलता है 20 साल बाद इसका दुगना निकलता है, मिश्रधन 200 निकलता है। तो एसआई मेरा कितना हो जाएगा, एसआई मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो एसआई निकल जाएगा। तो एसआई कितना हो, इसमें घटा देंगे, इसमें ये घटा देंगे तो 100 मेरा ब्याज निकल जाएगा। और बोल रहा है इसी धन माने वही धन वही 100 रुपया 3 गुना होने में, मतलब 300 होने में, 100 का 300 होने में कितना समय लगेगा। तो समय लगेगा, देखिए तो इसमें 100 था, ये 300 हो गया, तो इसका ब्याज कितना हुआ होगा, 200 ब्याज हुआ होगा। तो बस तो वही चीज़ देखिएगा इस टाइप क्वेश्चन के लिए, ब्याज कितना हो गया, पहले ब्याज 100 था अब 200 हो गया, तो दुगना हो गया ब्याज ना। तो समय भी अब दुगना लगेगा, समय भी दुगना लगेगा। बस तो 40 ईयर समय लगेगा, 40 वर्ष समय लगेगा। इसका ये दुगना कर दीजिए। कभी इधर इधर इस घटेगा, आधा घटेगा तो आधा घटा दीजिएगा, कभी 4 गुना होगा 4 गुना कर दीजिएगा। इस टाइप क्वेश्चन के ऐसा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए और बढ़िया समझिए। ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा दोस्त, कॉपी में लिख के रखिए, तो नोट्स बना के रखिएगा, ठीक है। और आर एस अग्रवाल कॉपी में थोड़ा हेडलाइंस बना दीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि आर एस अग्रवाल का चक्रवर्ती ब्याज, कभी भी आर एस अग्रवाल खोलिए आपको दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 अब 16 नंबर। चलिए क्वेश्चन देखिए, कम से कम 16 नंबर क्वेश्चन, 16 कम से कम कितना वर्ष में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपया में होगा। पूरा रुपया मतलब फ्रैक्शन में नहीं आया, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग इसको हीट एंड ट्राई, हीट एच फॉर हीट एंड ट्राई मेथड से बनाएंगे। इसको सबसे आसान पड़ेगा क्योंकि आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो दिमाग घूम जाएगा। कम से कम बोला तो रेट को हम लोग क्या हो जाएगा 20/3%। तो हम लोग जानते हैं एसआई प्रतिशत बराबर आर इंटू टी, आर इंटू टी, आर इंटू टी। तो आर मेरा पता है 20/3 और टी मेरा 3 वर्ष ले लेंगे, 3 कट जाएगा तो 20% मेरा ब्याज होगा। 20% जो मूलधन होगा इसका 20% ब्याज, तो पूरा रुपया आ जाएगा। 3 इसीलिए लिए हैं तो देखिए क्योंकि इसमें कम से कम बोला, 6 भी यहाँ लिख सकते थे, यहाँ 6 भी ले सकते हैं। अगर 5 लेंगे तो पूरा पॉइंट में आ जाएगा, 2 भी लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो 3 या 6 लिख सकते हैं आप, 3 या 6 लिख सकते हैं। 3 इसीलिए लिए तो क्वेश्चन में बोला कम से कम रुपया पूरा में होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है ना, इसमें 6 लेते। कम से कम रुपया कब आएगा, जब कम प्रतिशत निकालेंगे। अगर 20% इसमें 6 लेते तो 40% होता। 2500 का 40% ज़्यादा नहीं होगा और 20% कम होगा, तो कम से कम आंसर चाहिए। तो हमको आंसर क्या हो जाएगा 3 ईयर, आंसर हो जाएगा मेरा 3 ईयर। बस आगे समझ में ना कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम इसको हीट एंड ट्राई बनाइए, गज से मेथड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम तुरंत बनाइए। और चलिए अगर जो दिमाग लगाने 100 लगाते जाइएगा, ज़्यादा बनेगा, इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 हो चुका, अब 17 नंबर। चलिए 17 नंबर देखिए तो क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये साधारण ब्याज 1080 रुपये जाएगा। टाइम निकालने बोला है जी। टाइम बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एसआई। एसआई मेरा कितना 1080 गुना 100, फॉर्मूला में 100 गुने पी मेरा कितना है, पी मेरा 3000 गुने रेट 12%। बस 2 0 से 2 0, 2 0 से 3 से 3 3 के 9 और 1 3 6 18, 12 तिया 36। तो मेरा टी मेरा कितना आ गया 3 ईयर। टी मेरा 3 वर्ष, 3 में वर्ष में साधारण ब्याज हो जाएगा 1080। फार्मूला में बैठा दिए, कुछ नहीं करना, खाली फार्मूला में बैठाइए और काट दीजिए ना, एकदम धड़ाक से काट दीजिए। कैंची खाली बड़ा रखिए, काटने में कैंची थोड़ा धार रखिए। लेकिन हाँ आप लोग काटने के लिए कैंची बड़ा तभी होगा जब आप पढ़ा कम से कम 40 से 50 तक जानते होंगे। इसीलिए मुंह में पढ़ा रखिए तो तुरंत काट पाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मोबाइल लगा हुआ है आपका स्क्रीन में लगा हुआ है। चलिए आप पढ़ के बना भी सकते हैं। कोई धन साधारण ब्याज किसी राशि दर से 8 वर्ष में, टाइम दिया हुआ 8 ईयर्स में 2900 हो जाता है। मतलब ये मिश्रधन है, 2900 हो जाता है। मिश्रधन है ना, 29 हो जाता है। एक ही धन है, मतलब धन जो है एक ही है। तथा 10 वर्ष में वही धन 10 ईयर्स में 3000 रुपया हो गया, 3000 रुपया हो गया। तो हम बोल सकते हैं मूलधन तो जो है वो तो कांस्टेंट, वो तो एक ही स्थिर है। वो 8 साल के लिए लगाता है तो 2900 रुपया मिलता है, 10 साल के लगाता है तो 3000 मिलता है। तो हम बोल सकते हैं 2 साल में मेरा ब्याज 100 रुपया बढ़ा,
2 साल में ब्याज 100 बढ़ा, जो मूलधन था वो 8 वर्ष में 2900 हुआ और 10 वर्ष में 3000 हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं 2 साल में मेरा 100 रुपया ब्याज बढ़ा, तो 1 साल में हम बोल सकते हैं ना 50 रुपया ब्याज बढ़ा। तो पूछा है क्या, तो वार्षिक दर पता करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम तो हमको पता है, रेट चाहिए, रेट पता करना होगा, मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए। ठीक है, तो ये इसको लेके चले, इसको किसी एक को लेके चले, चलो 8 साल को लेके चलते, तो 8 साल का ब्याज निकालते हैं। 8 साल का ब्याज कितना, 8 × 5 = 40, 400 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन में 2900 है, 8 साल का, 400 माइनस कर देंगे, 2900 माइनस 400, तो मेरा P आ जाएगा 2500, मेरा P आ जाएगा 25। इतना तो समझ में आ गया। अब रेट बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, SI मेरा कितना हुआ, 8 साल का 400 रुपया SI हुआ और फार्मूला में 100, फार्मूला में 100 बटा मूलधन कितना गुना में P गुने टाइम 8। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया हमको, बोलिए। 8 × 5 = 40, 50 बार में 50 दूने, तो रेट मेरा 2% आया। दोस्त इतना बढ़िया से समझाएं, अब बोल रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आया। चलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और समझिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछता है, रेट निकालने के लिए थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन समझ लीजिएगा एक बार, बना लीजिएगा ना, जिंदगी में ना भूलिएगा, ये मेरा दावा है। चलिए 18 हो गया, अब 19 देखते हैं। चलिए 19 अब बना सकते हैं, आपका स्क्रीन में क्वेश्चन लगा हुआ है। 19 नंबर, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज दर से दुगना हो जाएगा, रेट तो पता करना है। मान लीजिए मूलधन हमें 100 था, टाइम मेरा 8 वर्ष था, तो साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है। अमाउंट कितना 200 हो गया, तो SI हम बोल सकते हैं 100 हुआ, कहाँ से 100 हुआ, इसमें ये घटा दिए, 200 में 100 घटा दिए, तो SI मेरा निकल गया। अब रेट निकालने के लिए क्या पता, रेट निकालने के लिए हमको SI चाहिए और P चाहिए और T चाहिए, तो SI मेरा कितना है 100 और फार्मूला में 100 गुना 100 ब्याज गुना 100 बटा P गुने T काट दिए 8 से 100 बार में, तो 12.5%, 12.5% आंसर मेरा, 12.5% आंसर। बोलिए कहाँ ने रेट आ गया 12.5%, 100 को काट दिए 12.5 बार में, 8 गुने 12.5 100, तो आगे समझ में आगे एकदम बढ़िया से आ गया होगा समझ में, और एकदम बढ़िया से आ रहा है ये हमको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 हो गया, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन कैसा ही बनाइएगा, एकदम बहुत ही इजी बनेगा, कॉन्सेप्ट से बता दिए। P मान लें, T दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये इतना हो जाएगा, तो बस रेट निकालने में क्या दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं। चलिए आज 20 तक बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर, और 1-2 दिन में क्लास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद CI चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ 3 मंथ और ब्याज दिया है मेरा 25 रुपये। तो जब भी बनाएंगे ना, याद रखिएगा, जब भी साधारण ब्याज रहेगा ना, मंथ में रहेगा ना, तो इसके ईयर में चेंज कर देंगे। ईयर के बिना कुछ नहीं होता, ईयर में चेंज करेंगे। ठीक है, ईयर में चेंज करने क्या करेंगे, 12 से भागा दे देंगे, मंथ को 12 से भागा दे देंगे, ईयर में चेंज हो गया बस। तो अब क्या निकालने बोला, मूलधन वाला, और फार्मूला जानते हैं हम लोग, SI गुना 100 बटा P गुने R गुने T, तो बस। तो SI मेरा कितना है 25 रुपया गुने 100 बटा मेरा रेट कितना है, रेट मेरा है 5 और टाइम कितना है 3/12 को इसको उड़ाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, 12 ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, 3 × 4 = 12 और ये 20 बार में 25 चौक 100 और 2 मतलब 2000 रुपया आपको मूलधन आ गया। 2000 रुपया मूलधन होगा तो 3 महीना में 25 रुपया ब्याज मिलेगा, मूलधन मेरा 2000 रुपया। बोलिए कहाँ नहीं आया समझ में, हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि समझ, इतना एकदम 6 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर तक बता दिए, एकदम बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा और ऐसा ही समझ में आएगा, ये मेरा पक्का वादा है आप लोग। इसीलिए सिंटू मैथ क्लासेस को फॉलो करते रहिए और मेरा क्वेश्चन को एक एक बार सॉल्व होगा, आप लोग देखिए और कॉपी में नोट्स बनाइए। और चलिए जब तक क्लास नहीं खुलने से लॉकडाउन में आप लोग पढ़ लीजिए मोबाइल से ही, उसके बाद आप तो जानते हैं हम जैसे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा जाके टेस्ट लेंगे आप लोग बाबू, आपको याद होगा वहाँ पर भी पढ़ा चुके हैं CI SI। चलिए अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने ना भूलिए। चलिए थैंक यू आज के लिए इतने, ऑल द बेस्ट।